आज समझते हैं एल नीनो और ला नीना को, जो कि एल नीनो दक्षिणी दोलन का भाग होता है। इसमें पहले सामान्य वर्ष समझते हैं, फिर एल नीनो और ला नीना को। ये घटनाएं प्रशांत महासागर के अंतर्गत होती है दोस्तों। सबसे पहले सामान्य वर्ष में देखते हैं तो जो ट्रेड विंड होती है वो पेरू तट के पास में, अर्थात पेरू कंट्री के पास में अपतटीय ऑफशोर होती है, जिससे पूरे प्रशांत महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ गर्म पानी आता है और इंडोनेशिया के पास में इकट्ठा होता है, जिससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। गर्म विंड यहाँ से ऊपर की तरफ ह्यूमिडिटी लेकर के उठती है, यहाँ पर ठीक ठाक ह्यूमिडिटी बनती है और बारिश होती है। ऐसी स्थिति में भारत में भी सामान्य बारिश होती है। यही यहाँ पर विंड जो होती है वो फिर प्रति चक्रवाती दशाएं बना करके एक वॉकर शेल का यहाँ पर निर्माण करती है। तो ये सामान्य वर्ष की दशा होती है दोस्तों। अब मैं एल नीनो की तरफ आता हूं, जो कि ENSO का वार्म फेज होता है। इसमें क्या हो जाता है, ट्रेड विंड कमजोर हो जाती है और यहाँ से वो पानी जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ नहीं ले जा पाती है, जिससे पश्चिमी प्रशांत महासागर अर्थात इंडोनेशिया के पास में जो एक्स्ट्रा पानी है वो वापस लौटता है और यही एल नीनो की गर्म जलधारा का निर्माण करता है। ऐसी परिस्थिति में पूरी चीजें उल्टी हो जाती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर के अंदर निम्न वायुदाब, पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंतर्गत कंपैरेटिवली उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पेरू तट के पास में दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ठीक ठाक बारिश हो जाती है, जबकि इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत बारिश कम होती है और भारत में भी कम बारिश होती है। इसी के विपरीत हम लोग देखते हैं ला नीना को, जो कि ENSO का कोल्ड फेज होता है। इसमें क्या होता है, सामान्य वर्ष की दशा पावरफुल हो जाती है, ट्रेड विंड पावरफुल हो जाएगी, जिससे ज्यादा पानी कहां पर आ जाएगा, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास में जाएगा। यहाँ पर ज्यादा निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाएगा, जिससे यहाँ पर ज्यादा ह्यूमिडिटी का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होगा और भारत के अंदर भी इसके कारण ज्यादा रेनफॉल होता है और वॉकर शेल इसमें पावरफुल हो जाएगा। ला नीना की स्थिति में देखेंगे तो पूर्वी प्रशांत महासागर के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है और पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर बहुत ही उच्च निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है दोस्तों।